आज के बारे में कैसे आना हुआ यहाँ पे? सेव द चिल्ड्रेन मैं बचपन से इट्स माय नानीज ऑर्गेनाइजेशन दैट माय मदर्स टेकन ओवर। तो बचपन से मैं आती हूँ, स्कूल में सिखाती थी मेंटली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को और हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को। एंड आई थिंक स्पोर्ट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन, स्पेशली मेंटली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, क्योंकि एक सेंस ऑफ यूनिटी होता है, टीम वर्क होता है, यू हैव फन। सो आई थिंक sports are amazing for everybody. Apart from being like actress, आप philanthropic works में भी अब अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं? Of course. मैं बचपन से actually it's my passion, क्योंकि बचपन से मैं हमेशा नानी के साथ स्कूल जाती थी, सिखाती थी, spend time with these children. So I've known a lot of them growing up. So that's really special. अच्छा, क्रिकेट देखना और खेलना कितना पसंद है? कभी खेला है आपने? मैं खेलती थी बिल्डिंग में, लेकिन I can't say that I was very good, but हाँ कोशिश करती थी। आत्या, सुनील जी काफ़ी समय से लाइक बच्चों के साथ एंड ही इज़ डूइंग द लाइक सोशल वर्क्स। एनी प्लान्स जो आपको कोई कॉज हो जो आप पर्टिकुलरली बहुत एंडोर्स करना चाहती हैं, कोई कॉज? I like my mother's running Save the Children's School for mentally impaired and hearing impaired children. So I think वो मेरे दिल के लिए बहुत नज़दीक है। We want to ask you about your film. Oh God, I told you all, as soon as I sign, I will tell you. Any film with Sunil ji? Hopefully, maybe in the future, why not? Okay. आते एक चीज़ और कि like we are these days hearing about right to pray for women. आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि like women के लिए, जैसे probably you must have also heard on channels and social networking sites right to pray about women at a place, at a कोई धार्मिक स्थल पे pray करना women के लिए, कुछ आपके views इसके बारे में? Meaning, I didn't understand. Pray for There is a place in Shani, there is women are not allowed. हाँ, कई जगह है ऐसी, ऐसा कोई? She has to go to start the marriage. You want to say something? No, I don't have a comment about that. According to they should allow the women in नहीं, mandir. हो गया ना, हो गया। Yeah, I think women should be allowed everywhere. ओ अच्छा, दोनों साथ में अन्ना आ रहा है ना, अन्ना आ रहा है रे, रुक। अरे तो नहीं हो रही, तो क्या करूं? बाकी सब लोग हट जाओ पीछे से। अरे बोल, बाकी सब लोग हट जाओ पीछे से, सब लोग हट जाओ। ओ विजय भाई, पीछे से अरे बस, बच्चे लोग को भी हटाओ लो जरा। एक जन बॉल तो डालो। अरे भाई और पीछे से हट जाओ, सब लोग हट जाओ। भाई ये भाई लाला पीछे पीछे सदा पीछे। ये साइलेंट। ये बॉल डालो पीछे, बॉल डालो, उसको हटा दो। ये भाई, अरे दादा एक साइड से। उनको नहीं सुनता। अरे उनको नहीं समझ आता है, इशारे से बोल। इशारे से बोल। ये भाई एक लो मार रहे थे, एक लो मार रहे थे। आगे जा रहे हैं, ये मेरा अरे ये मेरा आएगा, अरे ओ सोल भाई, अरे पीछे से थोड़ा हटा दो ना पब्लिक को, पीछे थोड़ा पब्लिक को हटा दो ना। अन्ना ये थोड़ा आगे। हाँ सर, बराबर। हटिया थोड़ा सा, ये साइड, थोड़ा ही साइड है। पीछे वाला हट जाओ आप दादा। अरे रहने ना पीछे वाले को, वो भी फील्डर है। अरे नहीं, वो आउट हो जाएगा ना घर पे।
नहीं कर सर, सकता है हटियो। क्या? दादा साइड हो रहा है नहीं लेफ्ट में राइट में गॉगल डाला तो है लुक या अदिया लुक स्ट्रेट किधर भी देखो अदिया लुक स्ट्रेट लुक सेंटर थोड़ा पीछे आलोक भाई थोड़ा पीछे Very good evening to all of you. Hello. Sunil ji, must say like you have a wonderful daughter. Not only she is good looking, but she is like very talented, very intelligent, very graceful, and very respectful. Thank you. Thank you. That's the most important thing. The last thing that you said, being very respectful, is very, very important. Thank you for that. सुनील, हम आपको काफ़ी समय से देख रहे हैं कि आप सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। आज आथिया को भी आपने इसे मतलब फॉर्मली औपचारिक रूप से जोड़ दिया है। Absolutely. I think अथिया पहले से ये एस्टैब्लिशमेंट जो है सेव द चिल्ड्रन इंडिया 26 साल पहले 27 साल पहले एस्टैब्लिश हुई थी, तब अथिया पैदा भी नहीं हुई थी और मैं इससे पिछले 26 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो ऑफिशियली तिया का आना हक है उसका और मेरा मानना है कि फ्रॉम व्हाट वी गेट वी मेक अ लिविंग, बट फ्रॉम व्हाट वी गिव वी कैन मेक अ लाइफ। तो अथिया को भी ज़रूरी था कि यहाँ आके इन बच्चों को सपोर्ट करे। स्पेशल चिल्ड्रन है और उन्हें भी मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी था और मेन स्ट्रीम में हम हर जगह उन्हें इन्वॉल्व करते हैं। कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में हमें लगता है कि वो जुड़ नहीं पाते, जबकि उनकी ऑब्सेशन है स्पोर्ट एंड म्यूज़िक। आप देख ही रहे हो, म्यूज़िक जब बजता है कोई जीत रहा हो हार रहा हो उनके मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ डांस कर रहे हो, वो सिर्फ नाच रहे हैं, which is fantastic, and that's why I'm happy that Thea is there today. Sanjeev is with me, Vinod, Dhanraj bhai, always there for good causes, and I think ये एक तरीका है उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो मेरी रिक्वेस्ट हमेशा हर क्लब मेंबर से यही होती है कि एक आध बच्चों को यहाँ से लेके आप अपने क्लब में इन्वॉल्व कीजिए, उनको मेन स्ट्रीम में खेलने दीजिए, अच्छा रहेगा। अन्ना जानना चाहेंगे आपने इन बच्चों को सपोर्ट करने के अलावा और कौन से तरीके हैं जो आप सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग हम NGO चलाते ही है सेव द चिल्ड्रन, जो हियरिंग और स्पीच इम्पार्ट बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल है। उन्हें एडुकेट करते हैं, कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन करते हैं, हम उनकी सर्जरीज करते हैं। 20,000 या 25,000 बच्चों को से ज़्यादा हम उन्हें एडुकेट करते हैं बालवाड़ी के थ्रू, हमारे स्कूल के थ्रू, हॉस्पिटल चलाते हैं, काफ़ी काम हम करते हैं और ये तो काम जारी रहेगा। फोकस मेरा हमेशा इसलिए यही रहता है कि मैं सब जगह जाऊंगा जहां मैं पहुंच सकूंगा, लेकिन मेरा प्रेफरेंस हमेशा बच्चे हैं और बच्चे रहेंगे, क्योंकि अगर हमारा एक फोकस रहता है तो हम उसे अचीव कर पाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड और वेग रह के काम करने का मतलब यह है कि आप कहीं भी असर नहीं करते। यहाँ हम सेव द चिल्ड्रन के थ्रू, इंडिया के थ्रू डेफिनेट असर करते हैं लोगों की और बच्चों की जिंदगियों पर। इसके अलावा गवर्नमेंट किस तरीके से इनको सपोर्ट कर सकती है? What is that? Absolutely. And when there's physical fitness, there has to also be mental fitness. ये उनके physical fitness के साथ साथ उनके mental fitness को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट देता है। जैसे कि कहते हैं हार्डवेयर के साथ अगर सॉफ्टवेयर सही नहीं हो तो सही नहीं होता। हार्डवेयर they would possibly be a little slow, but आप मेंटली देखोगे वो ऐसे गेम की स्ट्रैटेजी करते हैं तो आपको लगेगा कि कोई कांगा लीग का टूर्नामेंट चल रहा है। सुनील, जैसे आप हैं, धनराज जी हैं, विनोद जी, दे हैव बीन लाइक विद दिस टूर्नामेंट, बट आपको लगता है जब ये इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है तो आथिया विल बी द इंटरनेशनल फेस ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस? ऑफ कोर्स यूथ का आना, क्योंकि यूथ की कनेक्ट आथिया से ज़्यादा है, एंड नेचुरली हमेशा बैक सीट लेके आथिया विल बी ऑलवेज बी द फेस ऑफ सेव द चिल्ड्रन इंडिया। और हम हैं ही, वी आर फैमिली। देखिए, हम ये काम करते आए, वी आर फैमिली। जब हम दूसरों को रिक्वेस्ट करते हैं और उनकी रिस्पॉन्स देखते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन कब सामने आता है। बहुत सारे वक्त आप देखोगे कि प्रमोशन के टाइम पे बहुत सारे चैरिटी के काम होते हैं, तो आई थिंक ये न होते हुए अगर साल भर हम ये करते रहे तो एक बहुत ही बेहतर चीज़ होगी। You will be the international brand ambassador for Save the Children now. For me, Save the Children has always been close to my heart because growing up, I would always visit the school. I remember every day after school, I'd go with my nanny, teach the children. So I've seen a lot of these kids grow up with me. So it's really special, and of course, like
I know these kids personally, and they're like family to us now. क्रिकेट हॉकी को सपोर्ट करते नजर स्पोर्ट्स पर्सन as he is a very perfect coach and we will see him from so many years like he believes in social work also like maybe it's in the industry or it could be any other part also. What are the memories that you share like I actually remember my brother and him playing cricket a lot. Whenever we used to go for shooting on an outdoor, I think from a charity perspective. I think how are you seeing him as your dad in fact like he's been a very generous person like you can sports person also from a charity point of view also. I think it's now that I've entered the industry, it's extremely hard to live up to what expectations I have because of the type of person he is, how he interacts with y'all, how he has so much respect and he's always nice to everybody. So I think that's a great expectation to reach. We ask you like one not the last question before we have some words from both the gentlemen. Sir, आप कुछ कहना चाहेंगे like for this Save the Children? मैं तो इतना कहूँगा कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और सुनील अन्ना अथिया हैं, धनराज जी आए हैं, तो बहुत ही हम जब भी जैसे क्रिकेटर्स और बॉलीवुड एक साथ आते हैं तो एक अच्छे काम के लिए आते हैं और एक मैं कहूँगा कि मैं भी बहुत खुश हूँ स्पोर्ट्स है और जिस तरह से सुनील अन्ना प्रमोट कर रहे हैं सेव द चिल्ड्रन, तो मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के द्वारा और जिस तरह से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो ये टीम इंटरनेशनल भी पहुँचे, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुँचना चाहिए। जैसे सुनील अन्ना ने बताया अभी कि कैसा सपोर्ट लगता है, तो उनको मैं इतने लोगों से यही गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्पेशल चिल्ड्रन है, उनके लिए स्पेशल वर्ल्ड कप भी होता है, तो कहीं ना कहीं या ये टीम में से मुझे लगता है कि प्लेयर्स जाएंगे। जानना चाहेंगे कि एक बार अन्ना ने कहा था कि अगर मैं एक एक्टर नहीं होता तो एक क्रिकेटर होता, तो आप कितना उन्हें ट्रेन करते हैं क्रिकेट में, कितने अच्छे खिलाड़ी हैं वो? बैटिंग अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो मैं भी एक्टर हो जाता। मैं तो जो एक्टिंग कैसे ट्रेन करते हैं? मैं तो एक्टिंग अन्ना से ही सीखा हूँ। जो मैं मेरी पहली मूवी तो अन्ना से अन्ना के साथ ही हुई थे, अनर्थ, जो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे ऑस्कर मिल जाए। मैं बताऊं कि जब हम लोग खेलते थे तो मैं अंडर आर्म जब बॉलिंग करता था तो मेरे पेस को विनोद नहीं खेल पाता था। अंडर आर्म ऐसे बॉल करता था मैं कि विनोद के बैट के थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ता है, वो थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं अन्ना को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि अन्ना एक ऐसे आदमी है, ऐसे इंसान है जो स्पोर्ट्स को बार बार सपोर्ट करते आए हैं। अन्ना हिमसेल्फ फैंटास्टिक क्रिकेटर, ही प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आए तो अन्ना का है ना, जब अन्ना का बड़ा नाम हुआ तो उसके बाद यही उनके लक्ष्य था कि स्पोर्ट्स को मैं कैसे ऊपर लेकर आऊँ, स्पोर्ट्स को कैसे बढ़ाऊँ। और अन्ना ने हर वो खेल को, हॉकी हो या कबड्डी हो या फुटबॉल हो, हर वो खेल को बढ़ाने के लिए not only in Bombay, all over the country he gone and supported the cause. Save the Children एक ऐसा है ना, हमारे देश का एक NGO है जो हर वो बच्चों को सुनील अन्ना के ज़रिए उन बच्चों को है ना एक खुशी मिलती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अन्ना के साथ जुड़ा हूँ पिछले 15-20 साल से। अन्ना सॉरी सुनील, एक दो प्रश्न है आपसे। एक तो ये आपका लुक किस चीज़ के लिए है? वो काम नहीं है इसीलिए दाढ़ी बढ़ा। लोग कुछ लोग करते हैं कि फिल्म के लिए मैं कर रहा हूँ, अभी काम नहीं है तो वो सोच रहा हूँ देख लूँ कि कौन सा लुक अच्छा लगता है। एक सेकंड जरूर है, सुनील जरूर है। आपकी होम प्रोडक्शन में कोई फिल्म आई है, आप अपने लिए कोई तैयार करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। अब फिल्म तो अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अभी होम प्रोडक्शन करूँ तो उनके लिए ज़रूर करूँगा। ऑफ कोर्स बताता हूँ कि पापा का करियर को देख लीजिए और जो गलतियाँ पापा ने की वो मत कीजिए। सोच समझ के फिल्में कीजिए, दिल से ज़रूर फिल्म करना, लेकिन सभी फिल्में दिल से मत करना, सभी फिल्में सिर्फ रिलेशनशिप के वजह से मत करना, सोच समझ के करना। मैं जो मेरे पास आता था और मुझे लगता था कि यार इसकी ज़िंदगी बन जाएगी, मैं हाँ बोल देता था, ये बिना सोचे। लेकिन आई हैव नो रिग्रेट्स, आई हैव द लव, आई हैव द रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ विच आई एम स्टिल देयर इन द इंडस्ट्री। और कभी कभार होता है कि फ्राइडे के बाद जब फ्राइडे नहीं चलती है तो एक्टर की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ और
मुझे अपना काम आता है, मैं फिजिकली फिट हूँ और तभी काम करूँगा जब इस बार मुझे लगे कि नहीं अच्छा काम है और मुझे करना ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन अक्षय की एयरलिफ्ट मूवी काफी हिट हो जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आई थिंक अक्षय वो एक एक्टर है जो बहुत ही वर्सेटाइल है और whether it's baby, whether it's airlift, whether it's holiday, अक्षय ने वो नीश अपने लिए ढूंढ लिया क्योंकि he looks like an officer and a gentleman. बहुत कम एक्टर्स है इंडस्ट्री में जिसकी पर्सनालिटी ऐसी है जो आप देख के आपको बोल सकता है कि ये फौजी है या ये देश के लिए कुछ करेगा. क्लीन इमेज, अ ग्रेट पर्सनालिटी एंड अ ब्रिलियंट एक्टर. तो आई थिंक ब्रिलियंट. और मुझे खुशी इस बात की है कि पेट्रियाटिक फिल्म्स को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना चाहिए. मुझे हमेशा लगता था कि अगर 10-12 जेपी दत्ता पैदा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उनके जैसे जिगर है ही नहीं किसी में फिल्म बनाने की. सब बुक्स देखते हैं, फाइनेंशियल्स देखते हैं कि कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा. ऐसी फिल्में बनेगी और खुशी है कि ऐसी फिल्म बन रही है. आप देखोगे तो दिस ईयर आप देखोगे तो अच्छी फिल्में चली है, ना कि बड़ी फिल्में. सुनील, एक मेरे कलीग का क्वेश्चन है कि लाइक द फरवरी इज द मंथ ऑफ यूनियन बजट, सो एनी एक्सपेक्टेशन फॉर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या किस तरह से? डेफिनेटली कि यही कि सब्सिडीज मिले फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिल्ड थिएटर्स. अगर आप एक थिएटर बांध रहे हो तो मेरे हिसाब से सब्सिडीज मिलनी चाहिए क्योंकि फाइनली हमारे पास वी आर शॉर्ट ऑफ थिएटर्स. तो उसके लिए फिर एंटरटेनमेंट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो इंडस्ट्री है जेन्युइनली एक इंडस्ट्री की तरह रिकग्नाइज हो, जहाँ इंश्योरेंस हो, जहाँ प्रोविडेंट फंड हो, जहाँ रिटायरमेंट प्लान्स हो. आई थिंक वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे एक ही इंडस्ट्री के एक ही वर्कर्स है जो 24 घंटा काम करते हैं और 30 घंटा काम करने के लिए भी रेडी है. आई थिंक फ्रॉम एन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू अगर सरकार ये ध्यान में रखेगी कि बॉलीवुड और सिनेमा, नॉट ओनली बॉलीवुड, सिनेमा इज़ अ कनेक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और इंडिया, आप जब इंडिया बोलते हैं तो लोग बोलते हैं बॉलीवुड म्यूजिक, वी कनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई थिंक इस वजह से इसे इंडस्ट्री स्टेटस मिलना बहुत ही ज़रूरी है. थैंक उन सबसे मिलके अगर आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, सरकार से गुहार लगाएं तो ये चीज़ आई थिंक सरकार को खुद को ये अंदाज़ा है. मैं इतना तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त हैं मिनिस्टर्स हैं वो हर फिल्म देखते ही देखते हैं. आई थिंक पहले फिल्में देखते हो, बाकी कुछ अभी देखिए बोल दिया और अभी मेरे नाम पे बिल मत फाड़ना. हाँ, तो मेरा बोलना यही है कि फिल्में सभी देखते हैं. तो आई एम श्योर उनको भी पता है कि फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा ही इंडिया वहाँ तक पहुँचेगी. आज हमारी इंडस्ट्री को स्विट्ज़रलैंड हो, मलेशिया हो, दुबई हो, जर्मनी हो, इटली हो, they have all used Bollywood to be the face of tourism for them. So I think खुद के लिए तो उतना तो हमें करना ही चाहिए. थैंक यू.